नाम है पारुल खक्कर और गुजरात में जो कवियों का एक पूरा समूह है उसमें बहुत जानी मानी और बहुत खास बात यह है कि राइट विंग सोच की एक ऐसी कवयित्री जिनके लिए कहा जाने लगा था कि ये गुजरात की एकदम आने वाले दिनों में बेस्ट पोएट की तरह आइकन ऑफ गुजरात पोएट बनने वाली। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो इतनी घटिया लेवल की ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर के कवि ने अचानक से उन्हें आवाज दी और उन्होंने कलम उठा ली उन तस्वीरों को देखकर जब गंगा में हमें शव तैरते हुए दिखाई दिए। हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके के इमोशंस निकले। एक कवि के अंदर किस तरह का इमोशन निकल सकता है और जब उसके इमोशंस आएंगे तो वो कलम लेकर ही उसको बयां करेगा। उन्होंने एक कविता लिख डाली और वो अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली। 2 दिन तक लगातार बीजेपी ने उनको इस तरह से ट्रोल किया है। एंटी नेशनल और मिजोजिनिस्ट कमेंट्स जो होते हैं, सेक्सिस्ट कमेंट्स जो होते हैं, घटिया लेवल के कम से कम 28,000 गालियां उनको दे दी गई। उन्होंने अपना स्टेटमेंट और अपनी जो कविता है उसको विड्रॉ नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपना अकाउंट जरूर प्राइवेट कर लिया और उनकी ये जो कविता है वो कम से कम 6 अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। सिर्फ 14 लाइन की ये कविता है और मैं आज यहाँ पर उनकी उस 14 लाइन की कविता को और ज्यादा बल देने के लिए आ बैठी हूँ और मैं उनकी हिंदी में जो ट्रांसलेशन है कविता की वो आज आपको सुना देती हूँ और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। देखते हैं जो इनको बोलना है, जैसे बोलना है बोलने दीजिए। आज तक फर्क नहीं पड़ता तो अब क्यों फर्क पड़ेगा। तो अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उनकी कविता क्या थी। सुनिएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात को लेकर हुई कि इस कविता में उन्होंने नेकेड किंग बता दिया, यानी वस्त्रहीन राजा, और इसका नाम है शववाहिनी गंगा। एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे रामराज में शववाहिनी गंगा। खत्म हुए शमशान तुम्हारे खत्म काष्ठ की बोरी, खत्म हुए शमशान तुम्हारे खत्म काष्ठ की बोरी, थके हमारे कंधे सारे आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले मौत का नाच बेढंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शववाहिनी गंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शववाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां कुटती छाती घर घर, देख लपटों को फिडल बजाते वारे बिल्ला रंगा। ये बिल्ला रंगा, रंगा बिल्ला, इससे भी बहुत आहत हुआ है बीजेपी की साइड रोल आर्मी। देख लपटों को फिडल बजाते वारे बिल्ला रंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शववाहिनी गंगा। साहब तुम्हारे दिव्य वस्त्र दैदित्य तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते हो तुम पत्थर ना मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो मेरा साहब नंगा, हो हिम्मत तो आके बोलो मेरा साहब नंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शववाहिनी गंगा। तो इनको अपनी ये कविता लिखने की वजह से क्या क्या तो नहीं सुनना पड़ा, क्या क्या तो नहीं सहना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो गुजरात में जो पोएट्स की अपनी एक ग्रुप है, समूह है और कम से कम उसमें 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट हैं, उन सब लोगों ने पारुल खक्कर का समर्थन किया है। वो सब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत तरीका है जिस तरह से इनको अटैक किया जा रहा है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर नहीं लिखा। अब ये देखिए ना कि जब तक आपके हिसाब से बोलती रही या फिर आपकी विचारधारा के हिसाब से रही तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छी थी। शी वाज द नेक्स्ट बिग आइकन ऑफ गुजरात। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मन की बात देखकर जो व्यथा, एक कोई भी भारतीय उन तस्वीरों को देखकर व्यथित ही महसूस करेगा, तो जैसे ही उन्होंने ये किया लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई और न जाने क्या क्या इनको बोलना शुरू कर दिया गया। तो इनके सपोर्ट में बहुत जरूरी है कि ये जो कविता मैंने बोली है, सुनाई है आपको हिंदी में, कम से कम हिंदी भाषियों तक तो पहुंचा दीजिए।